Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आप में ऐसा क्या जादू होगा कि आपके स्पाउस सिर्फ आपको चुनेंगे among all other girls या boys. ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ के क्यों वो आपको चुनेंगे, वाई वुड दे चूज़ यू. सो गाइज, यहाँ पर दो ऑप्शन है विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. ओके, आप उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 लाइफ पर्पस एंड पाइल नंबर 2 कमिटमेंट. Whichever is your call, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading, and your timestamps are given down in the description box. Right? So yes, I will see you there. Hello, welcome to pile number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 1. सो यस गाइस, हम शुरू करेंगे आज की करंट एनर्जी से आपकी. ओके, योर करंट एनर्जी, करंट अपडेट. सो मैजिशियन, आपको डेली के डेली अपनी करंट एनर्जी चेक करनी चाहिए बिकॉज ये चेंज होती है. 9 ऑफ अर्थ. ऑलराइट, पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग समथिंग टू डू विद पॉजिटिव चेंज इन योर करंट एनर्जीज. मैं ऐसे देख रही हूँ कि यूनिवर्स ने जो आपके लिए अबंडेंस भेजी है, जो ब्लेसिंग्स भेजी है, आप उसके लिए फाइनली रेडी हो चुके हो. आपने अपना कंटेनर प्रिपेयर कर लिया है. यू आर रेडी. आप रेडी हो मैनिफेस्ट करने के लिए. आपकी करंट एनर्जी के मुताबिक आपको एक लग्जरी लाइफ मैनिफेस्ट होगी. आपको एक सक्सेसफुल लाइफ मैनिफेस्ट होगी. एक ऐसी लाइफ कि जहाँ पर आप ये कह सकते हो फाइनली कि दिस वॉज व्हाट आई वॉज वांटिंग. ये वो थी जो मैंने हमेशा से प्रार्थना करी थी. ये वो है जो मैं हमेशा से चाहती थी. पाइल नंबर 1, यू हैव चेंज्ड योर लो वाइब्रेशन. ट्रांसफॉर्म किया है, अपग्रेड किया है. ठीक है, आपने यहाँ पर लिटरली क्वांटम जंप किया है टू अ हायर वाइब्रेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. आप यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड देख सकते हो. लिटरली दिस इज़ द सन नंबर. मतलब आपने अपने खुद की पर्सनैलिटी को चेंज किया है, खुद की ईगो को चेंज किया है. आपने खुद को मतलब पूरा ओवरऑल यू आर चेंजिंग योर सेल्फ विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. और बहुत रेयर होता है कि कोई इतना बड़ी क्वांटम जंप यहाँ पे एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में लेकर जाए. अभी आपकी रियलिटी में हो सकता है कि आप यू आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, या फिर आप के फैमिली में कुछ ट्रबल्स हैं, या फिर आप अभी जो 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 मतलब आपके फैमिली में जो सबसे बड़ा जो मैं देख रही हूँ, शराब कह लो या फिर आप कुछ भी कह लो, दिस इज़ लिटरली अ कर्स. ठीक है, कि जो आप लोग जो भी प्रार्थना करते हो, आप लोगों ने जो मांगा होता है प्रेग में, ठीक है, वो पूरा ही नहीं होता है. ठीक है, इट नेवर गोज़ अराउंड द वे यू गाइज वांट. ये गलत उलट हो जाता है. दिस इज़ बेसिकली नेगेटिव फोर्सेस, एवल फोर्सेस वर्किंग इन योर फैमिली. ठीक है, बट जैसे जैसे हम लोग अपनी वाइब्रेशन चेंज करोगे, देखो नेगेटिव एंटिटीज़ को ना एंट्री मारने के लिए ना याद रखना, बस
ओपन डोर चाहिए होता है, वो खुद से नहीं आ सकती हैं आपके अंदर। इंसान बहुत पावरफुल है, हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है खुद को। ठीक है, दे नीड अ डोर। डोर वो कहाँ से मिलता है? जब हम डिप्रेशन में होते हैं, आपके पोर्टल खुल जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की एंट्री के लिए, नेगेटिव स्पेशली जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हम ना उम्मीद होते हैं, जब हम परेशान हाल होते हैं। ठीक है, सो स्टे पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप पॉजिटिविटी पर बिलीव करोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपका पोर्टल वो नहीं खोलेगा। नेगेटिव एंटिटीज़ आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये बात जहन में रखना। नेवर लेट योर पोर्टल्स ओपन फॉर नेगेटिव एनर्जीज टू एंटर। ओके गाइस, ये तो था ये आपका करंट अपडेट। आगे चल के देखते हैं जी, रीडिंग की जो मेन टॉपिक है उसकी ओर चलेंगे कि आप में ऐसे क्या जादू है। जादू तो है, मैजिशियन पहले ही आ गया है आपकी करंट एनर्जी में। ओके जी, एस ऑफ कप्स, क्या जादू है? एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वाटर, फाइव ऑफ फायर्स, एट ऑफ कप्स, 9 of fire, fire and water, fire and water. So wait guys, I think so light थोड़ी कम है, let me make it correct. Alright, so guys, मैं इधर देख रही हूँ कि आपके अंदर जो सबसे पहली अट्रैक्शन की चीज़ है ना, जो आपके पति को या पत्नी को आपके अंदर लगेगी, दैट इज़ योर इनकन्सिस्टेंसी, या फिर आपका एक फ्लर्टिशियस बिहेवियर। ठीक है ना, हॉट एंड कोल्ड, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। एंड नाउ ये कोई इतनी अट्रैक्शन की चीज़ नहीं है, या ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, बट द थिंग इज़, आपके पर्सन जो है ना, दिस पर्सन इज़ काइंड लाइक ऑब्सेस्ड पर्सन। मुझे स्कॉर्पियो की वाइब आ रही है यहाँ पर। स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉन्स, ये सब स्पेशली ये जो फिक्स्ड लोग हैं। ठीक है, इनके माइंड के साथ यू प्लेड वेरी वेल। ठीक है, अब प्लीज़ डोंट यूज़ दिस थिंग इन मैनिपुलेशन टेक्निक, ना ही आप मैनिपुलेट जान के करते हो। द थिंग इज़, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है और वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, इट्स लिटरली लाइक ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। कभी आप उनको हाँ बोलो, कभी उनको लगे सिग्नल यस है, कभी उनको लगता है सिग्नल नो है, फिर उनको लगता है सिग्नल यस है, फिर उनको लगता है सिग्नल नो है। ये आपकी चीज़ों ने लिटरली उस पर्सन को कंपटीशन में डाल दिया होगा कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है। इसने क्या तमाशा लगाया हुआ है, कभी हाँ बोलती है, कभी ना होता है, कभी ना होता है, कभी हाँ होता है। मैं क्या करूँ? एम आई इन और एम आई आउट? गाइस, अब ये जो हालत है, इसमें मोस्टली लोग क्विट कर जाते हैं, द अदर पार्टी। बट जो आपका पर्सन है, दे आर नॉट अ क्विटर। ठीक है, वो क्विट नहीं करने वाले, वो अचीवर है। ठीक है, वो आपको हासिल जो है ना वो करके रहेंगे, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है, वो ग्रुप नंबर 1। और इसने आप में इतनी अट्रैक्शन पैदा कर दी है, आप में इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि बस मुझे अब यही चीज़ चाहिए, उसके माइंड के साथ आपने खेल लिया है, माइंड गेम खेल लिया है ना चाहते हुए। प्लीज़ दिस आर डिस्क्लेमर, यू आर नॉट समवन की जो किसी के जज्बातों से खेले, या अनइंटेंशनली हुआ है, बट ये हुआ है। और यही एक मेन जो कंपटीशन में अगला पड़ जाए कि यार क्यों मैं ये हासिल नहीं कर सकता, क्यों ये ऐसी है, क्यों चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे मुझे समझ क्यों नहीं आ रही सारी सिचुएशन की। तो ये सारा क्यास जो आपने मचाया है उसने इस पर्सन को इस चीज़ में टाल दिया कि यार अब देखो ज़रा, अब देखो मैं कैसे जो है, क्यों नहीं है मेरे हाथ आती, क्यों नहीं है मेरे समझ में आ रही। ठीक है, सो दैट टू वाज द बेस्ट फर्स्ट थिंग। तो
ये लड़का ये लड़की जो भी है, दे गॉट obsessed विद यू। इसी ऑब्सेस हो जाते हैं लोग इस तरह। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं, अगला जादू आपका। हाई प्रीस्टेस आर्केंजल हेनियल, हाई प्रीस्टेस ego archangel Jophiel, again archangel. What made you attractive? 6 of cups. Okay. Queen of fire. I knew this. Page of cups. ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग के और जो चीज़ जो नेक्स्ट लेवल पर इस पूरे सिचुएशन को ले गई, उसमें सबसे पहले आई आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मतलब जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत वार्म पर्सनैलिटी हो, बहुत ही ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास अपने विंग्स हैं टू फ्लाई, यू नॉट डिपेंडेंट ओवर दैम। ठीक है, ये बात उनको पता है। ठीक है, आपके इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता कि भाई इसको मेरी ज़रूरत है तो भाई अब मैं इसको एक्सप्लॉइट करूँगा। नेवर। यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, यू आर ए क्रिएटिव पर्सन। आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हो, आप अपना करियर खुद बना सकते हो। आपको उसके पैसे की ज़रूरत नहीं है कि वो भी आपको डिजिटली ट्रांसफ़र करेगा तो ही आपका जो है वो जूते पर्स आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। यू कैन बाय योर ओन जूते, पर्स, ड्रेस, बैग, कुछ भी। ठीक है, तो गाइस आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको सबसे पहले डिटैच बनाता है किसी भी ऐसी चीज़ से कि जिससे आपको कोई हार्म हो सकता है। ठीक है, तो आपका डिटैच्ड बिहेवियर, आपका ये बिहेवियर कि यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। दूसरी चीज़ के डाउन टू अर्थ तो हो, आप बहुत हम्बल हो, और दूसरे का भी ग्रेस बहुत है आपकी ना, लुक। मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना, क्वीन ऑफ फायर, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन। सुंदर बहुत है, मतलब लड़का है तो हैंडसम बहुत है, लड़की हैं तो ब्यूटीफुल बहुत है। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वार्मथ, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें बोलती हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस में भी यू आर हाईली एजुकेटेड, या आप काफ़ी अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन की सुनते हो, आप में पेशेंस है, और लिटरली आप मतलब आपके अंदर एक धीरज है। आप एकदम अब्रप्ट एक्शन नहीं लेते, आप सोच समझ के फ़ैसला करते हो। ठीक है, यहाँ पे ईगो का कार्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक थोड़ा सा एटीट्यूड भी सिस्टम है आपका बट दैट इज़ अ हेल्दी एटीट्यूड, कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन रखते हो उन सब लोगों से कि जो वर नॉट एट योर लेवल, या फिर आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते। और ये बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। ठीक है, अदरवाइज़ अननेसेसरी लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर आप रोते हैं, हम सब रोते हैं कि ये लोग तो भाई बन नहीं रही है अब हमारी। ठीक है, एनीवेज आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैन करती है। आपका इनडिफरेंट बिहेवियर, मीन लापरवाही या फिर डिटैच्ड बिहेवियर, आप उसको चेज़ नहीं कर रहे, आप उसको बार बार कॉल्स नहीं करते, आप उसको बार बार देखने नहीं जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं। दूसरी चीज़ जैसे वाटर की, ये पर्सन आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील करता होगा, और शायद आपने भी किया हो बट यू नेवर रिएक्टेड, या फिर आई डोंट नो एनीथिंग। बहरहाल आपको इनको आपके साथ ना इनको पुरानी याद आती है, पुरानी ज़िंदगी जो बिताई है ना, रोमांटिक लाइफ, उनको वो सारा पास्ट याद आता है। ठीक है, और अगर नहीं है कोई इस तरह का सोलमेट कनेक्शन, स्टिल यू गाइज आर लाइक नोइंग ईच अदर फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। फैमिली बॉन्ड हो सकता है, या फिर आप लोग बचपन के दोस्त हो सकते हो। तो वो उस चीज़ से बाहर जो है ना वो नहीं निकल रहे, दे आर लाइक कि नहीं
मुझे शुरू से इसी से प्यार था, मुझे शुरू से यही अच्छी लगती थी, तो मैं इसी के साथ शादी करूँगा। आपका आर्टिस्टिक देखो, यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है, क्योंकि मैं बहुत सारे वाटर एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, तो ये इंट्यूशन होती है, ठीक है, इंट्यूशन होती है, डीपर लेवल की थिंकिंग होती है, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर होता है, बहुत सेंसिटिव इंसान होता है। ये इंसान वैसा है और आप सेंसिटिव नहीं हो एटलीस्ट इनके मामले में तो नहीं हो। यू लाइक, ओ माय गॉश, यू आर जस्ट लाइक अ डीवा। और आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे वैसे करो नहीं इनके साथ, बट क्योंकि बहुत नाजुक मिजाज इंसान है, बट यू आर सो डिफरेंट, ठीक है, यू आर सो अट्रैक्टिव एज वेल एज डिटैच्ड, और ये है आपके साथ अटैच। तो ये डिफरेंस ऑफ फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा उनके मन में बेचैनी क्रिएट कर देगी कि इनको कोई और नहीं चाहिए। अब चाहे इनके सामने मिस वर्ल्ड भी आ जाए, उसने लेकिन उसको मेंटली चैलेंज नहीं किया इसलिए उसको वो नहीं चाहिए, इसको आप ही चाहिए हो। दिस इज़ अ मेंटली चैलेंज्ड पर्सन। अब वो चैलेंज एक्सेप्ट कर बैठा है, अब कुछ नहीं हो सकता लिटरली आई एम एंजॉइंग दिस वेरी chaos, यहाँ पर फाइट या वट एवर दिस इज लिटरली कोल्ड वॉर सो ब्यूटीफुल। अच्छा, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, आगे हम देखते हैं कि क्या अब ये सोच रहे हैं करने का कि क्या करें। और राइट, क्या इनके इमोशंस हैं? वेनिटी, ओके, वेनिटी, ग्रोथ, guilt, bittersweet, and soulmate। समझ गए। ग्रुप नंबर 1 सॉरी। यहाँ पर जो चीज़ मैं सबसे पहले देख रही हूँ, इस पर्सन के मन में, आप ये मत समझना कि इसको पता नहीं है आपकी बातों का। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, उनको पता है कि आप सेल्फ लवर हो। यहाँ पर वो ये भी गुस्से में कभी कभी सोच सकते हैं कि शी इज़ सेल्फ ऑब्सेस्ड, इसको इतना ज़्यादा खुद से प्यार है, खुद को पता नहीं क्या समझती है, मुझे लिफ्ट नहीं करवाती, गुस्से में कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं हम। बट क्योंकि यहाँ पर सोलमेट वाइब है, आप और वो दोनों सोलमेट हो, तो वो ख़ुद को कभी भी आपके ख़िलाफ़ बोलने पर कन्विंस नहीं कर सकते, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक कि नो, ये मेरी सोलमेट है और मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। उसको आपके गुस्से में भी आप प्यार नज़र आता है, उसको आपकी लापरवाही में भी केयर नज़र आती है। ये ब्लाइंड हो चुका होगा पर्सन, लिटरली ब्लाइंड। ब्लाइंड इन विच सेंस? ब्लाइंड इन दिस सेंस के उसको बस ये है कि यार जैसी भी है ना, ये जो भी है बस मेरी है, मैं इसको हर हालत में स्वीकार करने को तैयार हूँ, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कि अब कोई आप टॉक्सिक हो, ठीक है, ये नहीं कि आपने कोई उस पर जादू कर दिया है। द थिंग इज़ कि उसको यह ग्रोथ नज़र आ रही है, उसको पता है कि आप एक अच्छी इंसान हो, चाहे आपका बिहेवियर कैसा भी है, वो भी उसको पॉजिटिविटी में दिखता है कि अगर आप ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे तो उसका मतलब है कि यू हैव गॉट हाई कैरेक्टर, यू हैव गॉट हाई मॉरल्स, आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ी अच्छी सीख दिया, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ये इसको उस तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल इसको शायद ख़ुद भी कभी कभी गिल्ट फील हो कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं ही शायद इसके पीछे इसको तंग करता हूँ, ये अच्छी लड़की है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे कभी कभी आपको याद करके रो देते हैं, आपके ख्वाबों में खोए रहते हैं। बिटर स्वीट का कार्ड है ना, तो आपके ख्वाबों में, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, ये है इसकी थॉट आपके बारे में,
ठीक है, और आप लोग हो दोनों एक दूसरे के सोलमेट, राइट। तो ये बहुत ही अजीब सी मतलब इसकी पर्सन की है, और ये चीज़ें इसको सब क्रेज़ी करेंगी। अबंडेंस, देखिए आप अबंडेंट माइंडसेट के हो, आपको कोई पैसे की लालच नहीं है, आपको कोई ये नहीं है कि यार मेरे को अमीर लड़का मिल जाए तो बस मेरी निकल पड़े। उनको पता है इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने जितने भी आपको कभी पैसा शो करवाया हो ज़िंदगी में, या आपको कभी ये कहा हो कि तुम ये ले लो, तुम मेरे साथ आ जाओ, यू नेवर एग्रीड ऑन दैट, ठीक है। तो गोल्ड डिगर आप नहीं हो, आप मेच्योर हैं, मेंटली मेच्योर हैं, क्वाइट मेच्योर हैं। 23 नंबर है, 5 नंबर लिटरली चेंज, ठीक है। आपने खुद पे वर्क करते हो, यू आर वर्किंग रियली हार्ड। Creativity, you're creative. 7 number, 7th is also the marriage thing, you guys will marry each other guys। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एक चीज़, कि चाहे आप कुछ भी कर लो, ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, और आपकी ये जो सारी बातें हैं ना, इसने इसको इतना एंगेज कर लिया होगा अपने अंदर कि दे जस्ट वांट यू ऑब्सेसिवली, आपके लिए इसको ऑब्सेशंस है, ठीक है। और ये इंसान इतना अटैच हो जाएगा आपसे, आपकी एनर्जी के लिए, कि आप चाहे कोई भी इसके सामने आ जाए, चाहे कितनी भी लड़कियां इसकी माँ इसको दिखा दे, ये कहेगा कि नहीं मैंने चुन ली हुई है लड़की और मुझे उसी से शादी करनी है। गाइस अब चाहे रास्ता कोई भी अपनाया जाए कि किस तरह ये आपके से रिश्ता मांगेंगे, उसके लिए फिर कभी टॉपिक रखेंगे रीडिंग का, बट द थिंग इज़ ये कर लेंगे। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव बनाती हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाती हैं, लिटरली यू आर समवन के जिसको चेज़ करना चाहिए वो सोच रही हैं, यू आर समवन के जिसकी ख्वाहिश करना गलत नहीं है, बिकॉज यू आर टू हाई वैल्यूड पर्सन, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके लुक की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपकी जो आँखें हैं ना, आँखें और आपके होंठ, लिप्स, ये इसके मन से नहीं निकलते। जब भी ये डिमोटिवेट होने लगते हैं, आपके पिक्चर निकालते हैं, आपकी शक्ल देखते हैं, दोबारा से ये चार्ज हो जाते हैं ठीक है। तो आपकी फेस जो है, डेफिनेटली दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर देम, दिस इज़ समथिंग टू डू विद very high energies, all right। So guys, group number 1, this was your person। अब टाइम है जी इनके लव मैसेजेस का, आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, योर स्टाइल ऑफ टॉक मेक्स मी क्रेजी, जिस तरह से बातें करते हैं ना, इसने इसको दीवाना बना दिया। ओके, यू आर माई फ्लफी मार्शमैलो। ओके, राइट गाइज, योर डैडी स्केयर्स मी। सो गाइज में भी आपके पापा से बहुत डरते हैं। वाना पुट माई हेड ऑन योर लैप, आपकी गोद में सर रख के। आई लव यू मोर देन यस्टरडे बट लेस देन टमोरो, मतलब हर गुजरते दिन के साथ इनकी मोहब्बत बढ़ती ही चली जाएगी आपके लिए। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ योर मम्मी, तो लिटरली आपके मॉम आपके डैड ये दोनों से ही डरते हैं। आई डोंट नो व्हाई। गाइस, इनको बेबी गर्ल पसंद है ओवर बेबी बॉय, क्योंकि उनको है कि एक बेटी हो जो कि बिल्कुल आपके तरह की हो। दे बी वेरी प्राउड फादर, कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की उनकी बेटी है। संडे ब्रेकफास्ट फ्रॉम देम, प्रॉमिस करेंगे संडे को ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। लव एट फर्स्ट साइट, ये तो है, ठीक है। योर टच रन्स थ्रू माई स्पाइन, सो यस। I literally lost my mind when you don't reply or pick up my call। जब आप फ़ोन नहीं उठाते ना, रिप्लाई नहीं करते, ये पागल हो जाते या जब आप इग्नोर करते हो।
योर केयर इज़ एवरीथिंग. I want to be dad. Black color really suits you. Okay. मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी शादी के बीच कोई हर्डल ना आए कभी भी. आई लव योर हैंड्स. सो आपके हाथ इनको बहुत प्यारे लगते हैं. आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू. काश भी तुम्हें बता सकूँ तुमसे कितना प्यार है. एंड पागल तेरे सिवा मेरा है ही कौन, मुझसे लड़ा मत करो. गाइस इंसान बेचारा. खैर लग जाए गले के फिर ये ऐसी रात हो ना हो. बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है, आप सुन सकते हो. ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, बहुत हो गया. फाइनल मैसेज, लव मैसेज. तुमसे मिल के दिल का है जो हाल क्या कहें. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2. सॉरी, ग्रुप नंबर 1. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. ओके जी, हम देखने वाले हैं सबसे पहले आपका करंट एनर्जी. ओके, 7 ऑफ कप्स. करंट एनर्जी अपडेट आपको रोज़ लेना है क्योंकि चेंज होती रहती है. आपको पता चलता रहता है कि अभी क्या सिचुएशन मेरी चल रही है और मेरे को क्या करना है. राइट. सो गाइस, यहाँ पर करंट एनर्जी अपडेट्स में मैं देख पा रही हूँ एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन है. बहुत ही मुश्किल एक डिसीजन है कि जो कि आपको लेना है. आपको उसके बारे में पता है कि जैसे ही मुझे बहुत जल्द इसके बारे में सोचना है, कोई ना कोई फ़ैसला करना है. अब चाहे आपका करियर है, चाहे आपका लव लाइफ है, चाहे आपकी शादी है, या फिर ये कोई ऐसा डिसीजन है कि जो आपको बहुत समय से आपको लेना है बट आप ले नहीं पा रहे हो. यू प्रोक्रास्टिनेट, डिले कर देते हो. यू आर लाइक यार होता है, हो नहीं होता ना हो. चीज़ों को आप इजी ले रहे हो. पाइल नंबर 2, चीज़ें इतनी इजी है नहीं. लाइफ चाहती है आपको कि आप एम्परर की तरह से बिहेव करो. ठीक है. आपका डिसिप्लिन, आपकी लीडरशिप, आपका स्ट्रक्चर, हर चीज़ जस्ट शुड बी जस्ट लाइक एम्परर. शुड बी जस्ट लाइक समथिंग टू डू, कि जो डिसीजन लेता है, जो कि लीडरशिप लीड ले सकता है. ठीक है. आपको अपनी लाइफ की लीड लेनी है जो कि आप नहीं ले रहे हो. ठीक है. समवन एल्स इज़ कंट्रोलिंग योर लाइफ या वट एवर, कुछ भी बोलो. कोई और आपकी लाइफ को डील कर रहा है एंड इट्स नॉट फाइन फॉर यू. ठीक है. बिल्कुल भी ठीक नहीं है. आपको खुद के लिए खड़े करना है. कोई भी नहीं आएगा जो कि आपको आकर सेव करे. खुद के लिए खुद ही हो आप. ठीक है. और ये बहुत गंभीर सिचुएशन है. आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है. आपने बहुत कुछ अपने समय का बर्बाद कर लिया है. अब आप मज़ीद जो है ना ये अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है. सो ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग समथिंग टू डू विद पर्पल एंड ब्लू कलर्स. पर्पल, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड. ये कलर आपके कपड़ों में है. डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू. ठीक है. आपने राइट या लेफ्ट हैंड में कोई चूड़ियाँ, बैंगल्स, कंगन या ब्रेसलेट्स पहना हुआ है. ठीक है. गोल्ड में या फिर आयरन और सिल्वर में शायद, या ग्रीन कलर में. दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. करंट एनर्जी चेक में मैं देख रही हूँ कि आप अगर ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये जो भी डिसीजन है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे. राइट. सो ग्रुप नंबर 2, बी रेडी फॉर दिस वेरी बिग चेंज जो कि आपकी लाइफ आपसे डिमांड कर रही है. और अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं तो बस फिर लिटरली यू आर ऑन योर वे ऑलरेडी. राइट. सो भी हम रीडिंग की ओर चलेंगे.
ओके, स्ट्रेंथ गाइस, रीडिंग है आपके कि आपके स्पाउस जो है वो क्यों आपको चूज़ करेंगे और औरों को नहीं। 5 ऑफ अर्थ, स्ट्रेंथ, रिन्यूअल, रिलीज, एंड 4 ऑफ अर्थ। गाइस, एक फ्रेश एनर्जी है आपके अंदर, एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है आपके अंदर। ठीक है, ये पास्ट में जिन रिलेशनशिप्स में रहे हैं दे वर नॉट फीडिंग देम, जो वो चाहते थे उनको वो वहाँ से नहीं मिला। आई बिलीव ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ ये फाइनेंशियली ड्रेन किए गए हैं, किसी ने इनके पैसे ले लिए हैं या पैसे खा गई हैं लड़कियाँ लड़के इनके। ठीक है, देवर गोल्ड टिकर्स, पैसे के पीछे आने वाले लोग थे। और कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 वो इस चीज़ से बड़े एलर्जिक है। दे वांट समवन के जो गोल्ड टिकर ना हो, जो कि स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ठीक है, जो ऐसा इंसान हो कि जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चले, ना कि ये कि मेरा पैसा पकड़े और भाग जाए। इवन इफ somebody marries them for marriage, no, for money, no, no। पैसे के पीछे आने वाले लोगों से उनको सख्त तरीन नफरत है। मतलब जो सिर्फ पैसे के पीछे आते हैं, और मतलब दे वांट समवन की जो इंटीमेसी इनको दे, जो उनको प्यार दे, जो उनको केयर करे। वो उनको नहीं मिला कहीं से भी। और जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि यू आर नॉट अ गोल्ड डिगर। हो सकता है इन्होंने किसी तरह से आपसे गुलवाने की कोशिश की हो, या आपको किसी तरह से पैसे शो करवा के ना, ट्रिक अगर आपको करके कि रो पैसे के पीछे आती या नहीं आती, क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसने आपको टेस्ट करने की कोशिश की हो, बट यू वर द वन कि जो किसी भी मतलब ट्रैप में नहीं आई, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं आई। ठीक है, और दैट डे यू वन देयर हार्ट, उस दिन आप उनका दिल जीत गए। तो ये बहुत ही हैवी एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है इस चीज़ की। पॉइंट नंबर 2 कि आप जैसा पर्सन इसको बहुत देर के बाद मिला है, और जैसे ही आप इसको मिलोगे ना, यहाँ पे रिलीज़ कार्ड है। सारे पुराने रिश्ते, सारे पुराने रिलेशनशिप, दे विल से टाटा गुड बाय टू ऑल ऑफ दैम। ठीक है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ आप चाहिए हो, आपकी एनर्जी चाहिए है, उनको कोई भी और चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट है। 4 ऑफ अर्थ है, ये बड़े अमीर है, बड़ा रिच इंसान है, और इसको किसी छा की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपसे, कि आप जो दहेज लेके आओगे, या आप जो है वो उनके लिए कार लेके आओगे, आप जो है दहेज में घर लेके आओगे। उनके पास सब कुछ है। दे जस्ट वांट अ लॉयल पर्सन, लॉयल, जो कि उनको नहीं मिल पा रहा, बहुत मुश्किल हो पा रहा है। बड़ी जगह इन्होंने ट्राई किया होगा, ग्रुप 2 बहुत ही जगह इन्होंने ट्राई किया होगा, बट दे कुड नॉट फाइंड अ लॉयल पर्सन। ठीक है, हर कोई पैसे को देके फिसल रहा है। खैर, यहाँ पे निकलो जस्टिस, वाई दे वुड चूज यू एंड नॉट अदर पीपल। 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, you and not other people, high priestess, and 2 of earth। ओके, पार्लियामेंट 2, आपके अंदर ना एक अजीब सी कशिश है। ठीक है, आपके अंदर एक अजीब सा स्पिरिचुअल ऑरा है आपका। आपके अंदर एक रेडिएशंस निकलती हैं अट्रैक्शन की, और ये उन्हीं लोगों में से निकलती हैं जो कि सेल्फ लवर होते हैं, या फिर सेल्फ सफिशिएंट होते हैं,
जो लोगों को चेज़ नहीं करते, हु आर लिटरली फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल रूल्स। ठीक है, इनके अंदर जो भी कशिश या अट्रैक्शन, रेडिएशन, रेज, भैया कुछ भी कह लो, निकलती है ना, ये कहीं और नहीं निकल, मतलब कहीं और ये नहीं मिलेंगी आपको। स्पिरिचुअल लोगों की शक्ल पे स्पिरिचुअलिटी होती है, इनकी शक्ल पे एक लिटरली एक रोशनी सी होती है। और जो लोग स्पिरिचुअल खुद भी हैं, दे इवन कैन सी अ हेलो ऑन देयर हेड्स। हेलो मीन कभी आपने फेरीज एंजल्स देखे हैं, यू नो, पिक्चर्स में ऑफ कोर्स, रियल में कहाँ देखे होंगे। उनके सर के ऊपर आपने देखा होगा एक वाइट कलर का एक सर्कल सा बना होता है, दैट इज़ अ हेलो। ठीक है, और ये हेलो हर कोई नहीं देख सकता, ये वही देख सकता है जो खुद स्पिरिचुअल हो। ठीक है, और ये बहुत ही एंजेलिक पर्सनालिटीज़ के ऊपर होता है, लिटरली गॉड की कृपा होती है, गॉड के बहुत करीब होते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये एनर्जी आप में कहीं ना कहीं है। आई वॉन्ट एग्जैजरेट, बट द थिंग इज़ यहाँ पे रियलिटी यही है। इस पर्सन ने वो हेलो देखा क्योंकि खुद भी स्पिरिचुअल है काफ़ी हद तक, उसको पता है कि यू आर एन एंजल ऑन अर्थ। ठीक है, आप कुछ भी देखो, आई बिलीव यू आर नॉट फ्रॉम दिस होल प्लानट, आपकी और है रूट्स, यू नो, फ्रॉम सम अदर प्लानट। एंजेलिक पर्सन, डिवाइन आपके अंदर एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर हो सकता है आप देखो बहुत सारे एंजल्स हैं, ठीक है, थे जिन्होंने गॉड को बोला कि हमें आप ज़मीन पर भेजिए, हमें इंसानी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, यू मे बी वन ऑफ दैम। ठीक है, तो बेसिकली यू आर नॉट बॉर्न एज ह्यूमन बीइंग, यू आर बॉर्न एज एंजल, लेकिन आपने इंसानों की एक शक्ल अपनी थोड़ी देर के लिए, जब तक आपकी लाइफ है, आपने एक्सपीरियंस इसके लिए आपने किया है। ठीक है, सो दिस वॉज योर ओन डिसीजन। गॉड जो है हर एक की इच्छा पूरी करते हैं, और पता नहीं आपने क्यों ये डिसीजन लिया। अच्छी खासी आपकी ज़िंदगी थी ऊपर, एंजेलिक एंजॉय कर रहे थे, ऊपर गॉड की महिमा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बस आपकी जो एडवेंचरस साइड है आपके अंदर अभी भी होगी। यहाँ जाते हैं, वो करते हैं, ये नई चीज़ ट्राई करते हैं, वो करते हैं, उसने आपको जो है ना लिटरली मरवा दिया। और आप जो हो अब यहाँ पर फंस गए हो, बट डोंट वरी, गॉड अपने एंजल्स की प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, और गॉड अब आपको जिसके हाथों में सौंपने जा रहे हैं वो भी जस्टिस का कार्ड अब देखो। ठीक है, आर्कएंजल रैगुएल, यहाँ पे आपको जो पर्सन मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी फेयर विद यू, आपके लिए बहुत ही अच्छा ये डिसीजन होगा। ठीक है, आप अपने हक के लिए खड़े होगे, ये इंसान आपके लिए खड़ा होगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ राइटेस्ट डिसीजन एवर फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यू आर वेरी लकी टू बी मैनिफेस्टिंग दिस वेरी पर्सन। और इनको आप में देखो, स्पिरिचुअलिटी की बात ठीक है, सब एंजलिक ये वो, बट द थिंग इज़ ये खुद भी कहीं ना कहीं हो सकता है वही उन्हीं एंजल्स में से एक हो। ठीक है, तभी इनको आप में अट्रैक्शन आई, तभी ये किसी और इंसान के साथ, मतलब जो कि बेसिकली वर बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, उनके साथ इनकी नहीं बनी, क्योंकि एंजल्स की मुश्किल है इंसानों के साथ बननी, यहाँ पे डेवल्स के साथ तो इम्पॉसिबल है, और आपने खुद भी कभी ये फील किया होगा कि मेरी जो बुरे लोग हैं उनसे बहुत आपको चिढ़ चढ़ती होगी, आपको पाप से, आपको सेन से, आपको गुनाह से बहुत चिढ़ चढ़ती होगी। यू विल बी लाइक प्लीज़ डोंट मेक सेन, बस मेरा गलत काम ना करो, बाकी जो मर्ज़ी करो, क्योंकि योर सोल इज़ नॉट अलाइंड विद sin, angels do not commit sin। ठीक है, बट क्योंकि आप ह्यूमन फॉर्म में हो, ऑब्वियसली sin इज़ देयर, sin हो जाता है। ठीक है, बट लिटरली आपकी जो रूह है ना, आपकी जो आत्मा है, वो नहीं स्वीकार करती ये सब चीज़ें, नॉट डिज़ाइंड फॉर sin।
ठीक है। एनीवे आगे चलेंगे और देखेंगे कि इस पर्सन को और क्या आप में पसंद है। फॉरगिवनेस, क्वेस्ट, डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ, एंड फाइनली बॉटम ऑफ डेक है एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। ऑलराइट, सो सबसे उसके बाद जो सबसे पहले चीज़ उनको आप में ट्रैक करी, जो आप में लिटरन पे जादू चलाया है, वो है कि आपका काइंडेस्ट बिहेवियर। ठीक है, यू आर समवन के जो मतलब आपने लोग देखे होंगे कि जो हर एक को कबूल कर लेते हैं अपनी लाइफ में। बाद में उनके साथ होता तो बहुत बुरा है बट उस समय उनको समझ नहीं लगती। दे आर रेडी टू से यस टू एवरीबडी आउट देयर। ठीक है, दे आर समवन के जो न्यू इज़ एक्सेप्ट, मतलब हर एक को, आपको ना किसी को ना नहीं बोला जाता। ठीक है, आप इतने सच एन एंजेलिक पर्सन, कोई आपसे कुछ भी काम बोले ना, आप कहते हो हाँ भाई ठीक है कर दूँगी, चाहे आपका अपना, इसी वजह से आपका अपना नुकसान भी बड़ा होता है। बट यू कैन नॉट से नो टू अदर्स। ठीक है, तो आपका काइंड बिहेवियर, इसके साथ साथ आपकी फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग, जस्ट लाइक चाइल्ड। हम बच्चे होते हैं ना, उनके साथ हम मतलब कुछ भी करें, अगले टाइम भूले होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर मेंटालिटी। ठीक है, ये पर्सन आपको चाहेंगे कि हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि उनको पता है कि आप कितने नाजुक हो, आप कितने सटल हो, आप बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी में हो। इफ़ यू आर फीमेल, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर बोल रही है, पायल नंबर 2। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से आप उनको एक ऐसा इंसान मिला है, डिस्कवरी आप देख सकते हो, दे डिस्कवर्ड यू, दे डिस्कवर्ड देयर सोलमेट। ठीक है, कि जो जिसकी वर्थ है कि वो यहाँ पर लिटरली उनकी वाइफ का जो भी मुकाम है वो हासिल कर सके। देखो, ये पर्सन बहुत चूज़ी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, हद से ज़्यादा सिलेक्टिव है। और ऊपर से क्वेश्चन इतनी इन्होंने सर्च की है, इतने इन्होंने लोग चेक किए लड़कियां चेक की हु शुड बी माई फ्यूचर स्पाउस, यानी कि कौन होगा मेरा किस, मतलब तो वेरी वेरी चूज़ी, वेरी सिलेक्टिव, या कुछ भी बोलो यार। बहरहाल ये जो भी है ना, ये पर्सन, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पर्सन ने आपको चुना बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद फिर आप इसको मिले हो। ठीक है, और अब जब मिल गए हो तो अब ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, नो मैटर व्हाट। ठीक है, अब चाहे आप कुछ भी बोलो, कुछ भी ना बोलो, आप इनसे नाराज़ हो जाओ, आप इनको लिफ्ट ना करवाओ, कुछ भी कर लो, ये पर्सन आपका खत्ता नहीं छोड़ेगा खत्ता नहीं छोड़ेगा, लाइक लिटरली आपको नहीं, आपका पीछा छोड़ेगा। ठीक है, आप इसे जान भी छुड़ाना चाहो तो भी ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। दे वुड बी दैट मच इन्वॉल्व्ड इनटू यू। अब यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन की बात है, बट ये इतनी नहीं है पाइल नंबर 2 के लिए जितनी पाइल 1 में थी, क्योंकि ये रिश्ता हो रहा है। ये रिश्ता फिज़िकलिटी बेस पर है ही नहीं, स्पिरिचुअल बेस्ड पर है, बिकॉज यू बोथ कुड बी द एंजल्स इन द पास्ट। ठीक है, तो वहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन की कोई बात होती ही नहीं है। ठीक है, अब चाहे ऑफ कोर्स अब आप लोग इंसान हो यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यू गाइस हैव टू मैरी एंड डू ऑल दैट स्टफ, बट ये सोल रीज़न नहीं है आप दोनों के अट्रैक्शन की, मतलब सिर्फ यही रीज़न नहीं है। ठीक है, आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी हकीकत कुछ और होगी, सोल कनेक्शन। आप देखो किस तरह से इन्होंने आपकी सोल को फाइंड किया है।
और अभी आपको नहीं खोने दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे आप हज़ारों लड़कियां इनके सामने लेके आ जाओ, चाहे सब सारे लड़के लेके आ जाओ, यू आर द वन। जो आप ग्लो करते हो, जो आपके सर पे हेलो है, जिसके बारे में पीछे बताया मैंने, वो उनको नहीं नज़र आता किसी के और के ऊपर, तो वो सिर्फ अपनों में ही शादी करना चाहते हैं। यू आर देयर अपना। वो अपनापन किधर से आएगा? वो सब लोग जो मतलब हैं, वो और लोग हैं, वो उनकी फैमिली से ही नहीं है, सोल फैमिली नहीं है। एंजलिक का भी आज टैरो ऑरिकल चूज़ करके आपको बताती हूँ क्या सोचते हैं आपके बारे में। वॉरियर वुमन, ठीक है, आप ही वो हो जिसके लिए वो फाइट कर सकते हैं, या जिसके लिए आप फाइट कर सकती हो। क्या वो सोचते हैं आपके बारे में? ट्रस्ट योर पाथ। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? गाइस, आप बस गॉड पे बिलीव करो, गॉड का सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है, और अपने पाथ पर रहो। योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। आकाशा, लिटरली आपकी जो सारी गाइडेंस है, ये सारी जो रीडिंग है, ये आपको डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है, गॉड की ओर से आप दोनों मिल रहे हो। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग एंड इंटीग्रेशन। गाइस, ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी दौर हो सकता है। आपके अंदर एनर्जी अपग्रेड्स आएंगे। आपको लिटरली इस पर्सन के साथ शादी करने के बाद आपको ज़िंदगी गुजारने का एक नया तरीका पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी आप ही के जैसे हैं। एना, गॉड मदर ऑफ जीसस, असेंडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। देखो, पाइल नंबर 2 डिवाइनली गाइडेंस है, ठीक है, और ये डिवाइन प्लान है। यू नीड टू लिटरली क्लेम दिस रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मैं कभी आपको फोर्स नहीं करती, लेकिन आज मैं आपको कहूँगी, क्योंकि इस तरह का एंजेलिक टाइम फ्यूचर स्पाउस यू शुड नॉट मिस। और आप शादी करके देखना इससे कि आपको कितना सुकून मिलता है, ठीक है। कभी आपको ये टेंशन नहीं देगा कि यार मैं फ़लाने के पीछे भाग रहा हूँ। ये कभी भी फ़लाने के पीछे नहीं भागेगा कभी भी नहीं, बिकॉज फ़लानी इज़ नॉट एन एंजल, यू आर। वो खुद भी एंजल है ठीक है। सो गाइस, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं ये। ओके गाइस, क्रिकेट लवर ही होगा, आप शायद ड्रामा पसंद करते हैं। तुम्हारे बोलने का स्टाइल मुझे दीवाना बनाता है। आई वॉन्ट टू बी डैड। आई रियली ड्रीम अबाउट यू। रिश्ता कब भिजवाऊँ फिर? भिजवा दें आप, अभी भिजवा दें बस। मेरा व्यूअर्स जो है वो बैठे हैं रेडी, यू नो। आई लाइक द वे यू वॉक। यू आर दैट रोज़ हुज फ्रेगरेंस विल नेवर वैनिश। वो वाला रोज़ हो उसके लिए जो जिसकी खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है। यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड आई लव इट। आप हम्बल हो। You are my chocolate chip ice cream. Maybe you have got a bit samla rang, so literally they're loving it. You love watching you sleep. सोते हो तो उनको अच्छा लगता है आपको देखना। अब नहीं वेट होता सीरियसली। गाइस, इनको बेबी गर्ल चाहिए बिकॉज आपको हमेशा याद रखना चाहते हैं उसकी सूरत में। डिनर डेट। बच्चे की जान लोगी क्या? इतना मत इग्नोर करो बेचारे को। आई एम लिटरली हंग्री। सो गाइस, फूडी हो सकते हैं ये, यहाँ पे दे आर हंग्री फॉर यू, फॉर योर एनर्जी। हमारी आंखें बहुत मस्त हैं। तुम्हारा हमेशा मैं ख्याल रखूँगा,
ख्याल तो रखेंगे भाई। ये कुछ ना पूछो, ये कितने इंसान आपके पीछे ऑब्सेस्ड, और इसको कोई और नज़र नहीं आ रहा। जब तक आप हो, जब तक लिटरली ये आपको हासिल कर सकते हैं, तब तक इसको कोई और नज़र नहीं आना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। वाह भाई possessive dude। Can't wait to hold our first baby in my hands। कहने की मुझे वेट नहीं हो रहा कब हमारा पहला बेबी मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा। यू आर माई अनकंडीशनल लव, ये है वो वर्ड मैसेज जो मैं आपको पूरी रीडिंग में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई फिज़िकल बात भी नहीं है, कोई पैसे की बात भी नहीं है, बस सोल अट्रैक्शन है, सीक्रेट डेट। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो प्यार होता है दीवाना सनम। मैरिज सॉन्ग। गाइस आपके डैड से काफ़ी डरते हैं, मे बी आपके डैडी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। नो मैटर हाउ हार्ड वी फाइट आई स्टिल लव यू। चाहे कहते हैं तुम लड़ लो, जितना लड़ना है ना तुम में से लड़ लो, मैं तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। आई एम अफ्रेड ऑफ योर मॉम एज वेल। सो गाइस स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं आपके भाई, अच्छी बात है वैसे तो। योर टच रन्स थ्रू माई स्पाइन। एंड फाइनल मैसेज, आई सी यू इन माई ड्रीम्स ऑफ्टन। तुम्हें मैं अक्सर अपने सपनों में देखता हूँ। दैट्स is it for today, group number 1, sorry, group 2। I hope you enjoyed your readings, my all angels and fairies of group number 2. All the best, take care, bye bye.